ओके, हेलो गाइस एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पेपर 4 शिफ्ट वाला एसएससी सीजीएल का ख़त्म हो चुका है, ठीक। और सीजीएल के एग्ज़ाम का जो मुझे रिव्यू मिला, मेरा एक मित्र जो है पेपर देने गए हुए थे और अभी आए हैं। लेट हो गया था एग्ज़ाम सेंटर से घर आने में, जाहिर सी बात है 6:15 वाली शिफ्ट है तो लास्ट वाली शिफ्ट में घर आते तो समय हो जाता है। मुझे भी थोड़ा बातचीत करने में समय हो गया, तो ये थोड़ा बहुत रिव्यू उन्होंने मोटे मोटे तौर पर दिया। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या आया था। जैसे देखिए, एक चीज़ मैं आपको रेलेवेंट बता दे रहा हूँ। रेलेवेंट चीज़ें जो यही हैं कि आप अगर मॉक टेस्ट लगा के जा रहे हो भाई, तो आप यू कैन डू बेटर। ये चीज़ आप बेस्ट कर सकते हो आप अगर आप मॉक टेस्ट अटेंड करके जा रहे हो तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मॉक टेस्ट अटेंड नहीं करते होगे, जाहिर सी बात है भाई, मॉक टेस्ट आप करोगे तभी तो आप एसएससी का एग्जाम देने जा। लेकिन आप एक चीज़ याद रखें कि जो चीज़ें करंट से रिलेटेड आ रही हैं उस पर आप थोड़ा सा फोकस करके जाइए। मॉक जरूर लगाइए। अगर मेमोरी बेस्ड कहीं से अरेंज हो जा रहा है तो आप देख लीजिए, कर लीजिए। कुछ ज़्यादा नया देखने की कोशिश नहीं है। आराम से आप 80 के आसपास बना के आ जाएंगे। ये मैं फेक नहीं रहा हूँ, ये जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ जो लोग करके आ रहे हैं, ठीक। आप कितना भी यहाँ से सॉलिड पढ़ के जाओ, कुछ भी आप सॉलिड करके जाओ, एग्जाम में आप कसम खा के जाओगे नहीं भाई पूरा 60 ही आएगा तो मैं 60 ही करूँगा, 61 नहीं करूँगा। वहाँ जाने के बाद बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और मार देते हैं। कोई नहीं, वो तो सबका काम है भाई, उससे रिलेटेड कोई जिक्र नहीं करना है, ठीक है। आराम से करिए पेपर। तो कोई नहीं, मैथमेटिक्स का मैं जो आपको रिव्यू दे रहा हूँ वही सेम पैटर्न, डीआई और ट्रेन के क्वेश्चन, बोर्ड से क्वेश्चन एक आई थिंक था। उसके बाद एल्जेब्रा एंड देन आपका एडवांस मैथ और ट्रैगोनोमेट्री से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला। एंड देन रिमेनिंग आर अरिथमेटिक। ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिला, कुछ ज़्यादा खास नहीं था, वही नॉर्मल क्वेश्चन। लेकिन हाँ, लेवल थोड़ा सा जो है आपका एक लेवल अप है, जो अप होता रहेगा, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक। आने वाले एग्जाम में, आने वाले डेज में, जैसे जैसे 13 तारीख तक डेट आएगी, आपको जो मैथ का लेवल है या किसी भी सब्जेक्ट का लेवल है वो आपको बाई डे आपको क्या होता रहेगा, वो अप होता रहेगा, ठीक है। कोई नहीं, आप अपना हिसाब से करिए, जितना आ रहा उतना करिए। रीजनिंग में भी वही सब पैटर्न फॉलो हो रहा है, रूल प्रतिबिंब वाला, वेन डायग्राम वगैरह जो बना के देते हैं उसमें वही सब पुरानी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, कुछ नया आपको देखने नहीं मिला। अगर आप मॉक टेस्ट अगर आप करके जा रहे हो तो आराम से यार वही सब चीज़ें रिपीट होके रिपीट मोड में बार बार चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, ओके फाइन। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में वही चीज़, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट वगैरह था कि आरसी थी, इसमें से एक चीज़ था वो चीज़ उन्हें जिक्र नहीं कर पाया, ठीक है। लोग पहुँच ही नहीं पाते कभी कभी, ठीक है, कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बस। और कुछ वही सब पुराने पैटर्न पे फॉलो हो रहा है। जीके का क्वेश्चन रह गया, जीके क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को इस बार मिला कि हिस्ट्री से अभी इस बार क्या देखने को मिल रहा है, कोई ना कोई एक दो इधर उधर करके दे रहा है। और वो भी ऐसा आपको देगा कि जो बहुत रेयर ही चांस दिमाग में क्लिक करेगा भी तो भी दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा। हिस्ट्री से क्वेश्चन था, मुगल साम्राज्य में अहमदनगर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ठीक है। ये कोई हिस्ट्री से रिलेटेड था, उसमें अहमदनगर के बारे में जिक्र हुआ था, उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है यही है। और उसके बाद जो है, हाँ, मैं आपको 20 बार आपसे यही चीज़ रट रहा हूँ, 20 बार रट रहा हूँ कि प्रेसिडेंट और ये जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल में क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने भी आर्टिकल हैं, जितने नंबर्स है, जितने आपके क्या नाम है आपका, जो अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट इनकी हुई है सीजेआई साहब की, चंद्रचूड़ जी की, ये नंबर पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है चंद्रचूड़ साहब मतलब इस समय करंट के जो कौन से, बस ये पूछ रहा है मेरे में तो यही चंद्रचूड़ साहब कौन से नंबर के थे। और आज पूछ दिया कि जो प्रेसिडेंट हैं हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, वो कौन सी नंबर के प्रेसिडेंट हैं, ये आपसे पूछ दिया। अच्छा, ठीक है। जस्ट लाइक मैं अभी आपको कल ही मैं रिव्यू दिया था जिसमें आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब, आपके जो जगदीप धनखड़ साहब थे, वो कौन सी नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे। यही क्वेश्चन है, यही रेलेवेंट क्वेश्चन। अगर आप जो है ध्यान से पढ़ के जाएंगे तो आपको एक में 20 मार्क, आप भी कल ही कहा था कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप उसके बारे में पढ़ लीजिए। वो क्वेश्चन आपको पक्का है, वो देगा ही देगा, और वो फिर इस बार वाले सूट में आपको दिया। वही मैं आपसे क्या, ओके। उसके बाद जो है आपके साइंस से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन था या नहीं था, एक क्वेश्चन आई थिंक था,
उसके बाद जो है आपके डांस से रिलेटेड मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए। डांस के रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो मैचिंग करके दे रखा था कि कौन किससे रिलेटेड है। उसके बाद स्कीम से एक क्वेश्चन थी, स्कीम आपकी योजना पूछ रखी थी, निपुण योजना के बारे में पूछ रखा था। और उसके बाद ये आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड एंड पद्म विभूषण से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप रट दीजिए। 7-8 लोग हैं, आराम से रट दीजिए, एक क्वेश्चन आपको अगले शिफ्ट में मिलने वाला है, ये पक्का है। और उसके बाद ठीक है, बस ये 2-4 क्वेश्चन उनको याद था तो उन्होंने बता दिया, मैंने आपको सुना दिया। ठीक है, इतनी चीज़ें आप करिए, बस मेरा यही मकसद है कि आप जैसे भी करिए, आप एग्ज़ाम बढ़िया से दीजिए और एकदम अच्छे नंबर लाइए। मेरी यही कामना है, आप लोग बढ़िया से दीजिए एग्ज़ाम। जैसा मुझे रिव्यू मिलता रहेगा मैं आपको अपडेट करूँगा। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द नेक्स्ट रिव्यू।